हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज की वीडियो में जो स्कॉलरशिप कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको ट्यूशन फीस की पूरी रीइंबर्समेंट तो मिल ही रही होगी, साथ साथ में आपको फ्री लैपटॉप मिलेगा, आपको बुक्स और हॉस्टल्स के लिए भी पैसे मिल रहे होंगे, और साथ साथ आपके थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में आपको इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट गाइडेंस भी मिल रही होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, विच इज सीमेंस स्कॉलरशिप। और साथ साथ में मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, रिलायंस स्कॉलरशिप की वीडियो में, कि मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एप्टीट्यूड क्लियर करना है और कैसे आपको ये क्लियर करके आपको फाइनली स्कॉलरशिप पाना है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करो। और विद जहाँ पे हम लोग, हमारी पूरी टीम या स्कॉलरशिप एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर रहे होंगे कैसे आपको बहुत मल्टीपल स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और कैसे उनको पाना है, कैसे उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और कैसे अपने कॉलेज लाइफ को अच्छा बनाना है। तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट ग्रुप। और हाँ यार, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें मैं हमेशा से आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ और इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे सीमेंस स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, साथ साथ में इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट गाइडेंस मिल रहा है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ जानते हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या चीज़ें हैं। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमेंस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं तो ये एक सीमन, ये आपको, आप देख सकते हो कि कैसे आपको लैपटॉप वगैरह, कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं जो आप देख सकते हो कि लैपटॉप वगैरह मिलता है, आपको बुलाया जाता है मुंबई में, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन फर्दर प्रोसेस। कैसे करना है, क्या अप्लाई करना है, उन सब में मैं बताऊंगा। अब मैं अगर बताऊं सीमेंस स्कॉलरशिप के बारे में, तो यार ये इंडिया की 27 स्टेट्स में है और अक्रॉस 150 प्लस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली भी हुई है। ये स्कॉलरशिप आईआईटी के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, एक्सक्लूड करती है। दैट इज वाई टीयर 2 टीयर 3 वाले कॉलेजेस के पास ज्यादा चांसेस रहते हैं इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। यहाँ पे आपको ये 1 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको फाइनेंशियली तो स्टेबल कर देगी, आप अपनी कॉलेज लाइफ आराम से जी सकते हो, साथ साथ में आपकी पर्सनल और एकेडमिक ग्रोथ भी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप भी मिलती है। सीमेंस एक कंपनी है जहाँ पे आपको उसी सेम कंपनी में भी इंटर्नशिप मिल जाएगी, और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग मिलती है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इन सब चीज़ों की आपको, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उनसे आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है और आपको मेंटरशिप मिल जाती है। यानी यार, ये एक स्कॉलरशिप में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ये स्कॉलरशिप पाके रहना है। आज अपने आप से बोलो कि मैं ये स्कॉलरशिप पाके रहूंगा। और हाँ, कैसे पानी है उसके लिए मैं आपको हूँ बताने वाला, गाइड करने वाला, कि कैसे आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी है। तो आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स के ऊपर अगर बात करें तो हाइलाइट्स में देखो, मैं आपको यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। एनुअल जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें क्या क्या चीजें होगी। देखो, आपकी ट्यूशन फीस का रीइंबर्समेंट तो हो ही रहा है, प्लस आपको 30K का स्टाइपेंड भी आपको मिल रहा है, और उसके बाद बुक्स का, स्टेशनरी का, हॉस्टल का, सबका अलाउंस आपको मिलेगा, जैसे मैंने बताया। और जो भी एडिशनल चीजें होंगी सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी आपको। उसके बाद मैंने बताया कि आपको इंटर्नशिप मिलती है कंपनीज में, और सीमेंस भी कंपनी है, जर्मन कंपनी है, जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो मुंबई में। आपको वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का मौका मिलता है। साथ में जब ये स्कॉलरशिप आगे आप 4 साल की होती है, तो पहले साल के बाद आपका टेस्ट होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मैंने बच्चों से बात करी है जो भी इसको स्कॉलरशिप को पा चुके हैं, ऑलरेडी स्कॉलर हैं इस स्कॉलरशिप के, मैंने उनसे बात करी। मैंने 3-4 लोगों से लगभग बात करी है और मैंने पूरी डिटेल निकाली कैसे। सो ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आराम से, अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हो, आप एक इंथुसियास्ट हो कि नहीं मुझे करना है, एक्साइटेड हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ है कि हाँ मुझे कर लेना है, एनी हाउ आई हैव टू डू दैट, तो आप आराम से ये स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वो 50% ये जो है रिजर्व है गर्ल्स के लिए। तो यार, गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए तो ये एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे टीयर 2 और टीयर 3 वाले
कॉलेजेस के स्टूडेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यार मैंने ऐसे देखा है जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने ये स्कॉलरशिप ग्रैब करी है। मैं नीचे ट्राई करूंगा कि कुछ आपको लिंक्डइन के लिंक्स दे दूं जहाँ पे जिन्होंने ये स्कॉलरशिप जिनको मिली है और उनको बहुत सारा फायदा हुआ है। मैंने भी बात करी तो उन्होंने बताया कि बहुत बेनिफिट मिलता है। और यार अभी नहीं एक्टिव हो पाओगे, अभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे तो यार फिर आप धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। तो मेक श्योर आप ये स्कॉलरशिप जरूर ग्रैब करो, और क्योंकि ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि यार बिना, जैसे मैंने बताया था कि आईआईटी वाले एक्सक्लूड होते हैं इस स्कॉलरशिप में, उनको नहीं मिलती है। मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच से हो तो मिलेगी। यार आप किसी भी कॉलेज से हो ना, कॉलेज डजेंट मैटर, बट एक चीज है, कॉलेज आपका गवर्नमेंट होना चाहिए बॉस। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तभी आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो। अगर प्राइवेट कॉलेज से हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, या आईटी है, या इंस्ट्रूमेंटेशन है, इन सब सारी ब्रांचेस में पढ़ रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आपकी एज जो होनी चाहिए वो 20 ईयर्स तक की होनी चाहिए, और 10th और 12th में, यानी ये जो 10th और 12th में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए, किसमें, पीसीएम में। तो ये ध्यान रखना, आपके पीसीएम में 60% होने चाहिए। और जो आपकी इनकम होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 2 लाख, नॉट बी मोर देन 2 लाख, मतलब 2 लाख से ज्यादा आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, तब आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो। अब हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी के बारे में, अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या क्या चीजें हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस जो होने वाली है स्कॉलरशिप की वो 5 स्टेप्स में, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में ये बटी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग जो है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ ये कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिलिंग। उसके बाद आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 चीजें पूछी जाती हैं, आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, प्लस आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और जिस ब्रांच से आप हो वो कोर ब्रांच का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो यार मैंने जब बात करी बच्चों से तो उन्होंने बताया कि बहुत, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में पता है क्या पूछा जाता है, जो भी आपने 10th और 12th में, यानी जो 12th में आपने पढ़ा, कहाँ से पढ़ाई करी है, आपका कॉलेज, आपका स्कूल क्या था, आप कहाँ से आपने अपनी, मतलब आपके कॉलेज के बारे में पूछते हैं। यानी कि 10th 12th, यानी अगर मैं यूं कहूँ कि एकेडमिक्स के बारे में आपके पूछते हैं, ठीक है। और फिर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस ब्रांच में पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपकी बेसिक बेसिक चीजें, बिकॉज आपने अभी एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तो आपसे बेसिक चीजें पूछते हैं, तो विच इज इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपको इस प्रोसेस के लिए मेल आता है, ठीक है। आप जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप करोगे, आपको लगभग 1 महीने बाद आपके पास मेल आएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इसके लिए अगेन मेल आता है कि आपको इंटरव्यू डेट शेड्यूल करी जाती है। उसके बाद आपका होता है यहाँ, ये कंप्लीट होने के बाद, स्टेप 3 होने के बाद, फिर आपका होता है होम वेरिफिकेशन, मतलब आपके घर पे जाके वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस वेरिफिकेशन के बाद आपको बुलाया जाता है मुंबई, जो कि सीमेंस का हेडक्वार्टर है इंडिया में, जहाँ पे आपको लैपटॉप, जो भी और गैजेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आपके कॉलेज की जितनी फीस है, कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, और जो भी प्लस अलावेंसेस, जो जो भी चीजें हैं, ये चीजें आपको वहां पे मुंबई में बुला के प्रोवाइड कराई जाती हैं। बकायदा बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, और अक्रॉस इंडिया सारे स्टेट से स्टूडेंट आते हैं, तो यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल लर्न फ्रॉम द अदर प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे आते हैं, जो सिखाते हैं, बताते हैं। और उसके बाद आपका फाइनल वेरिफिकेशन के बाद, ये जब आपको मुंबई बुलाया जाता है फाइनल रिजल्ट के बाद, यानी होम वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा कहाँ पे, मुंबई, और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप। अब ये आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस भी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इजी से ये हो जाता है। बहुत सारी रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग पहला स्टेप मैं कराने वाला हूँ, एप्टीट्यूड के लिए मैं गाइड करने वाला हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख लेना, और क्योंकि ऐसी वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से एप्टीट्यूड क्लियर कर सकते हो। आई एम गोइंग टू टेक अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलायंस स्कॉलरशिप एज वेल एज इन सीमेंस स्कॉलरशिप। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बेसिक है, मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट को, या जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, जो स्कॉलर्स रहे हैं, उनको लेकर के आने की कोशिश करूंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो के, हाउ टू फिल द फॉर्म। तो चलो मैं आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो सीमंस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है अपने गूगल पे या अपने जो भी ब्राउजर है, आप वहाँ पे आ जाना है। सिंपली आपको सीमंस स्कॉलरशिप टाइप करना है, पहला वाला जो दिया गया है यहाँ पे आप टाइप करोगे, ठीक है। फर्स्ट वाला टाइप करने के बाद जैसे ही आप जब सर्च करोगे तो पहला जो रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, सीमंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 एंड 26, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ पेज जो कि आपका होम पेज होने वाला है, जो भी सीमंस स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके पास एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल विच इज पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगी जानी है, ठीक है। तो आप जो भी अपनी पर्सनल डिटेल है यहाँ अपनी अपनी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। तो जैसे मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करूंगा। मिडिल नेम है, आप फर्स्ट नेम डालो, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अदरवाइज आपको क्या डालना है, आपका लास्ट नेम डालना है, ठीक है। अब लास्ट नेम डालने के बाद आपका यहाँ पे पूरा फुल नेम आ जाएगा। जो भी आप जेंडर है आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। अपनी एज यहाँ पे 19 सेलेक्ट करनी है या 20 से अंडर सेलेक्ट करनी है, मेरी तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सिलेक्ट करनी है, 19, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नंबर डाल देना है, जो भी आपका पर्सनल नंबर है जो आप यूज करते हो वो। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव नंबर भी डाल के रखना है। सपोज दैट इन केस आपके पास कॉल आया या फिर मैसेज आया तो आप अल्टरनेट नंबर भी डाल के रखो। अगर आप यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आप यूज करते हो वो डालना है, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कोई भी मेल आता है तो वो इसी ही आईडी पे आने वाला है, तो मेक श्योर आप अपनी ऑफिशियल मेल आईडी यहाँ पे पुट करें। उसके बाद आप ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, ठीक है। और अपना सिटी या टाउन सिलेक्ट करोगे, जिस सिटी या टाउन से आपको, जैसे मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो आई विल पुट अमेठी ईयर। अपना सिलेक्ट करना है स्टेट, किस स्टेट से आप हो तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्ट करना है वो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अच्छा, मेक श्योर करना कि ये कॉलेज का सिटी या टाउन मत डालो, क्योंकि यहाँ पे पहला यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगा गया है, ये गलती लोग कर देते हैं। सो मेक श्योर पुट इट योर ओन डिस्ट्रिक्ट और सिटी और टाउन हियर, ओके। सो यहाँ पे अब हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। अब जो ओटीपी आएगा यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। लेट्स वेट फॉर द ओटीपी। ओटीपी एक आएगा हमारे पास, ओके। सो हमारे पास ओटीपी आ गया है विच इज 291643, ओके। तो हमने यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिया। यहाँ पे हम उसके बाद करेंगे वेरीफाई। उसके बाद अब मम्मी पापा का नाम यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। जो भी मम्मी पापा का नाम है, मम्मी पापा का नाम यहाँ पे सिंपली आपको डालना है। जैसे मैं अपने मम्मी पापा का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उनका प्रोफेशन डालना है, कौन से प्रोफेशन से है। सो माई फादर इज अ फार्मर, सो आई एम गोइंग टू पुट फार्मर हियर। मदर्स का नाम, जो भी मम्मी का नाम है, मम्मी का नाम यहाँ पे पुट करोगे। मैंने मम्मी का नाम डाल दिया। मम्मी क्या करती हैं, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखोगे, अगर बिजनेस प्रोफेशनल है, जो भी काम करते हैं उनका प्रोफेशन लिखोगे। फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 2 लाख, ये ध्यान रखना, अगर ज़्यादा लिखोगे तो नहीं हो पाएगा, आपके पास नहीं आएगा। सो मेक श्योर करना आप 2 लाख के अंदर लिखो। सपोज दैट आई एम गोइंग टू 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख, यहाँ हम 1.5 लिख दिया। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मेरी हो गई डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पे मुझे 10th स्टैंडर्ड का स्कोर डालना है कि मेरा 10th में कितना आया था। 10th में अगर जैसे आपके जो भी स्कोर आए हों आप डाल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अच्छा परसेंटेज नहीं डालना है, परसेंटेज उन्होंने डाल दिया। आपको केवल बस 95 या जो भी 85 65 वो डालना है, 90 डालना है। फिजिक्स में आपके कितने नंबर थे, ठीक है, आप अपना यहाँ पे डाल सकते हो। केमिस्ट्री में कितने थे और मैथमेटिक्स में कितने थे, यहाँ पे अपना स्कोर डालोगे, ठीक है, जो भी आपका स्कोर है। अच्छा, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से फिजिक्स कट ऑफ 60% यहाँ दिया गया है, मिनिमम इतना होना चाहिए। केमिस्ट्री का भी ऐसे सिमिलरली यहाँ मैथमेटिक्स का भी। तो जो भी आप अपना डाल रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप अपना इससे आपके पीसीएम में ज़्यादा ही होने चाहिए, 60% जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है जेई मेन से एडवांस में जो भी आपका स्कोर आया था, यानी परसेंटाइल आई थी, परसेंटाइल पुट करना है। यहाँ पे रैंक नहीं डालना है, परसेंटाइल डालना है। सो सपोज दैट माई परसेंटाइल इज 98.5, सो आई एम गोइंग टू पुट हियर। आगे हम करेंगे, जैसे ही आगे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, अब कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है, कॉलेज की डिटेल के बारे में। तो कॉलेज की डिटेल डाल देना है आपको। सपोज दैट जो भी आप कॉलेज से हो आपको कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है। कॉलेज का टाइप क्या है, गवर्नमेंट या प्राइवेट डालना है। इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर डालना है। तो इंस्टीट्यूट का जो भी ऑफिशियल नंबर आपको दिया गया है
जीमेल या ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर किसी अपने डिपार्टमेंट के हेड का नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो अगर वेरिफिकेशन के लिए कुछ आया तो। इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना है तो आप जहाँ से भी जो भी एड्रेस है आपका वो डाल दो। फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है आपके कॉलेज की वो आपको डालना है। मेक श्योर करना है यहाँ हॉस्टल की फीस मत डालो, यहाँ पे आपके कॉलेज की फीस फर्स्ट ईयर की कितनी है वो डालना है, और हॉस्टल की फीस आपको यहाँ पे नहीं डालना है। फिर उसके बाद आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन का है। तो इतने ऑप्शन में से अगर आपकी ब्रांच है सो यू कैन पुट हियर, ठीक है। जैसे मैंने और किस कॉलेज किस स्टेट में आपका कॉलेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपने फिल करी हैं, जो डिटेल फिल करी है वो आपकी आ गई है। मेक आपको डिक्लेरेशन जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन पे पढ़ करके आपको यहाँ पे टिक करके उसके बाद क्या करना है सबमिट। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर मेल आने वाला है बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद आपका आगे प्रोसेस होना है। मेल पे आपको बताया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगर हाँ सारी एलिजिबिलिटी मैच करते हो तभी आपको मेल आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। अगर एलिजिबिलिटी मैच नहीं करते हो तो आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं आएगा। तो आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो हमने देख लिया कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है और स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे अपनी डिटेल्स फिल करनी है और कैसे सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करना है। अब आगे मैं आपको कहने वाला हूं कि मैंने रिलायंस स्कॉलरशिप के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप जा करके चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या क्या वहां पे चीज़ें बताई गई हैं विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना और लोगों में शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, बिकॉज ऐसी यूजफुल और यूनिक वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहेगा उड़ान विद्यापीठ। सो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे आएंगे ऐसी यूनिक और यूजफुल वीडियोस के साथ आपके लिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।